Welcome to science class. As in previous class, we have already discussed about air and about hot and cold air and about the movement of wind, how wind blow. Okay. So next we are going to discuss about formation of air currents. कैसे एयर करंट्स की फॉर्मेशन होती है, जो एयर करंट्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं ये हम पढ़ेंगे. लैंड एंड सी ब्रीज. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द डिफरेंट वेज इन विच लैंड एंड वाटर हीट अप एंड कूल डाउन. तो ये सबसे ज़्यादा पहले समझना ज़रूरी है कि जो लैंड एंड वाटर है वो अलग अलग वे में गर्म होता है. जैसे हम ये कहें डे टाइम में लैंड जो है वो ज़्यादा हीट हो जाता है. ठीक है. तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे आगे कैसे डिफरेंट वे में लैंड एंड वाटर दोनों डिफरेंट वे में कैसे हीट होता है. लैंड हीट्स अप एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर. हमें ये पता है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है. जैसे सनलाइट अगर डे टाइम में लैंड देखोगे एकदम हीट हो जाता है गर्म, और तुरंत फिर क्या होता है जब शाम होती है तो फिर ठंडा हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लैंड्स हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर. वाटर से ज़्यादा तेज़ी से ये गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है. ड्यूरिंग द डे हीट फ्रॉम द सन वार्म्स द लैंड एंड वाटर बोथ. तो डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट से जो हीट आती है, हीट मिलती है हमें, उससे जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म पूरा वार्म हो जाता है, और जो वाटर है वो दोनों ही गर्म होता है, लेकिन लैंड ज़्यादा गर्म होता है. मैं बता चुकी हूँ तेज़ी से गर्म होता है, फास्टर. तो लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है. सिंस लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन वाटर द एयर अबव द लैंड इज़ वार्मर. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो रहा है, फास्ट गर्म होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से, तो वो ज़्यादा उसके ऊपर की जो एयर है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है देन द एयर ओवर द सी. जो सी वाटर के ऊपर की एयर है उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा गर्म हो जाती है. तो डे टाइम में क्या होता है, लैंड जो है वाटर सी से ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतना समझ लीजिए. तो लैंड ज़्यादा जब गर्म हो जाए उसके ऊपर की जो हवा है वो भी पूरी गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है. द हॉट एयर ब्रिंग्स दैट, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है, लाइटर राइजेज अपवर्ड्स. तो जो लैंड के ऊपर की जो हॉट एयर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हॉट एयर है ये ज़्यादा गर्म हो गई है, वार्म एयर, तो वो हल्की हो जाती है और फिर ये ऊपर की तरफ उठ जाती है. और हमें पता है कि सी के ऊपर जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होता है, तो इसके ऊपर कोल्ड एयर रहती है. कोल्ड एयर की जो लेयर है वो क्या करती है, दे रशेस टुवार्ड्स लैंड. ये लैंड की तरफ मूव करती है क्योंकि यहाँ पे इसे वार्म एयर उड़ जाती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जगह खाली हो जाती है और फिर एयर इस तरह से एयर करंट्स जो हैं वो सी से लेकर लैंड पे मूव करते हैं. ठीक है. विच दस विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे. इसलिए दिन के टाइम में क्या होता है, जो सी है उसके ऊपर से जो विंड है ना वो ब्लो करके लैंड तक जाती है. दिस इज़ कॉल्ड एन ऑन शोर और सी ब्रीज, और इसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. तो सी ब्रीज सिंपली किसे कहते हैं, द विंड ब्लो फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड. विंड ब्लो फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ जो विंड ब्लो कर रही है सी से, उसी को हम बोलते हैं सी ब्रीज. ओके. और ये कब होता है, डे टाइम में. और कैसे होता है मैं बता चुकी हूँ कि डे टाइम में जब सन से बहुत ज़्यादा ये लैंड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है वाटर के कंपैरिजन में, तो वाटर कूल रहता है और ये लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. तो इसके ऊपर की जो एयर रहती है वो भी वार्म हो जाती है, और वो क्या करती है, जब वार्म एयर बहुत हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ देखो इस तरह से उड़ जाती है और यहाँ पर ये जगह खाली हो जाती है. तो यहाँ पर जो कोल्ड एयर है, भारी जो हवा है जैसे कोल्ड एयर है, तो वो क्या होती है, वो थोड़ी हैवी होती है और वो इस तरह से ये एयर करंट्स इस तरह से मूव करते हैं, उसी को हम सी ब्रीज बोलते हैं. अब नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज़ नो सनलाइट. रात के टाइम में क्या होता है, जब सनलाइट नहीं रहती है, द लैंड कूल्स डाउन फास्टर. मैं ये भी बताई थी कि वो बहुत लैंड जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी होता है. तो रात के टाइम में क्या होता है, लैंड्स बहुत जो ये है ज़मीन जो है वो क्या होती है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है सी के कंपैरिजन में, और जो वाटर है वो थोड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है. मीनवाइल द एयर अबव द सी इज़ स्टिल वार्म.
अब उस टाइम में क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर की हवा है वो कोल्ड हो जाती है, और जो सी के ऊपर की हवा है उसके कंपैरिजन में वो क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, क्योंकि वो उतनी जल्दी ठंडी नहीं, वाटर इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है इन कंपैरिजन ऑफ लैंड। ज़मीन जितनी जल्दी ठंडी हो जाती है उतनी जल्दी वाटर ठंडा नहीं होता है, तो इस वजह से ये गर्म हो जाती है सी के ऊपर की हवा। तो उस टाइम में क्या होता है, जो एकदम अपोजिट उसका, जो हम लोग सी ब्रीज पढ़े थे उसका एकदम अपोजिट वाला पढ़ लें, तो उस टाइम में क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर की हवा जो होती है, ओशन के ऊपर की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, वार्म हो जाती है, और वो ऊपर की तरफ उठ जाती है, ठीक है, हल्की हो जाती है, तो फिर ये ऊपर की तरफ राइज कर जाती है, ऊपर उठ जाती है, और फिर ये लैंड जो है वहाँ की जो ऊपर की हवा है वो एकदम ठंडी रहती है, तो इसकी वजह से जो है ये कूल डाउन है वो रशेस डाउन टुवर्ड्स द लैंड, और इस तरह से क्या है, ये जो लैंड है उसके ऊपर की जो ठंडी हवा है वो सी की तरफ इस तरह से मूव करती है, देखो सी से लैंड, लैंड टू सी। इन दिस केस नाइट टाइम, जो नाइट में क्या हो रहा है कि जब सनलाइट नहीं पड़ रही है तो ये ज़मीन बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जब इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती है तो बहुत जल्दी ये ठंडी हो जाती है, और ये जो वाटर है वो जल्दी ठंडा नहीं होता है, ये स्टिल वार्म, ठीक है। द वाटर यहाँ पर दिया गया है, एयर अबव द सी इज़ स्टिल वार्म, तो वाटर जो है वो गर्म रहता है और उसके ऊपर की एयर भी गर्म रहती है। तो इन दिस केस क्या हो रहा है, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लैंड टू सी, कोल्ड टू हॉट रीजन, मतलब लैंड से जो है एयर है वो कहाँ मूव करेगी, सी की तरफ, तो इसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। Thus the wind blow from the land to the sea during the night। तो सिंपल डिफिनेशन है, विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, लैंड से जो सी विंड ब्लो कर रही है उस नाइट टाइम में, उसी को हम बोलते हैं लैंड ब्रीज। नेक्स्ट है हमारा वाटर। अभी देखो यहाँ पर कुछ टाइम टू आंसर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो इसे आप फिल कर लेना खुद से, क्योंकि आप ये पढ़ चुके। देखो अब यहाँ पर क्या दिया, एयर फ्लोइंग टुवार्ड्स द लैंड फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ाते हैं, एयर फ्लोइंग टुवार्ड्स द लैंड, लैंड की तरफ, फ्रॉम द सी से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज, ठीक है। तो फर्स्ट में होगा सी ब्रीज, नेक्स्ट है हमारा एयर फ्लोइंग टुवार्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड। तो नाइट टाइम में तो यही होता है ना, जो एयर है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है, तो यहाँ पर होगा हमारा लैंड ब्रीज। एयर कंप्राइजेज 78% नाइट्रोजन गैस, 78% एयर में क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, मैं बताई थी, ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होगा, एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, डैश एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, कौन सी हवा जो थी हल्की होती है, वार्म एयर, सिंपल, जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है, मतलब हल्की होती है कोल्ड एयर के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, एज वी ऑल नो दैट। अभी हम एयर के बारे में पढ़ें, एयर भी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमें पता है कि एयर की क्या इंपॉर्टेंस है, बट इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना था, हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना था हाउ एयर इज़ फॉर्म, कैसे एयर करेंट्स फॉर्म होते हैं और कैसे विंड जो है वो ब्लो करती है, तो हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, तो ये सबको पता है कि वाटर कितना एसेंशियल, लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव, हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते। अबाउट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर, और हमें ये भी पता है कि जो 71% अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, 3 हिस्सा जो है वो पानी है और 1 हिस्सा जो है लैंड है जिस पे हम लोग रहते हैं। वाटर इज़ फाउंड नॉट ओनली इन द रिवर्स, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडर द ग्राउंड। तो वाटर सिर्फ रिवर, ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स में ही नहीं प्रेजेंट है, बल्कि ये कहाँ प्रेजेंट है, ग्राउंड के नीचे भी प्रेजेंट है, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे वाटर प्रेजेंट है, समझ लो। इट इज़ प्रेजेंट इवन इन द एयर, और यहाँ तक कि एयर में भी मैंने बताया था कुछ अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, और इवन हमारे बॉडी के अंदर भी जो हमारा वेट है वो भी क्या है, सबसे ज़्यादा वाटर कवर किया हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में वाटर।
वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल द 3 स्टेट्स। तो वाटर नेचर में एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, ठीक है। आइस के फॉर्म में या तो प्रेजेंट होता है वाटर, या फिर लिक्विड के फॉर्म में, या फिर वाटर वेपर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये 3 स्टेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। दीज स्टेट्स आर इंटरचेंजेबल। और ये जितने भी स्टेट्स हैं आइस, वाटर, गैस, ये क्या इंटरचेंजेबल है। जैसे हम लोग देखते हैं आइस को अगर हम निकाल कर रख देते हैं तो फिर क्या होता है, वो सॉलिड से फिर लिक्विड स्टेट पे चेंज हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि वो तुरंत पानी बन जाता है। और अगर हम उसे बॉयल करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर अगर हम उसे कूल डाउन करते हैं तो फिर से वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। और फिर से अगर हम ये लिक्विड फॉर्म को आइस में करना चाहते हैं तो हम रेफ्रिजरेटर में इसको रखते हैं पानी को, तो फिर से हम देखते हैं कि वो आइस के फॉर्म में हो जाता है जब इसको टेम्परेचर कम मिलता है। और फिर ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो हमारा 3 फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि इंटरचेंजेबल है, जो कि एक दूसरे में चेंज फिर वापस हम उस स्टेट में ला सकते हैं जिस स्टेट में चाहें। आइस से वाटर अगर हमें करना है तो भी हम कर सकते हैं, वाटर से आइस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटरचेंजेबल कहलाता है, ठीक है, एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवापोरेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इवापोरेशन।